हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेट्स के बारे में, जो फर्स्ट लेक्चर था। आज मेरा है सेकंड लेक्चर, तो क्लास 11th का मैथ्स। ओके, और चैप्टर है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर में है आपका सेट्स के बारे में। तो सेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो कुछ डिस्कशन हम और भी कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिले। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि सेट क्या होता है। ओके, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है। तो सेट के बारे में हम बताए थे कि सेट क्या है। तो सेट क्या है, एक प्रकार का कलेक्शन है। एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन है। तो जो कलेक्शन करेंगे वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो कलेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड होना चाहिए। किसका कलेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट का। समझिएगा, कहता है सेट्स क्या होता है, सेट क्या होता है, कहता है कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे। कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना। कहता है किसको जमा करेंगे, किसको इकट्ठा करना है हमको। कहता है कि वेल डिफाइंड, जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उसी को इकट्ठा कीजिए। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो उसी को बोलेंगे सेट। ठीक है, तो वेल डिफाइंड क्या है। कहता है वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि परिभाषित होना, सुपरिभाषित होना। ओके, यानी हम किसी के बारे में कहेंगे, जैसे हम बोलते हैं वोवेल्स के बारे में। ठीक है, हम बोलते हैं कि वोवेल्स कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे कि वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। वोवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यही वोवेल्स होते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो वोवेल्स हम बोल रहे हैं वो आप बोलिएगा, और कोई भी किन्हीं से पूछेंगे तो यही बोलेंगे वो, अगर वो जानते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, वोवेल्स है। ओके, तो इसका कलेक्शन कर सकते हैं। कहता कलेक्शन करना है लेकिन वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये वोवेल्स हैं, तो क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही है। ओके, तो यहां पर क्या करना है, कलेक्शन करना है, वो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये मार्कर भी हो सकता है, एक बोर्ड भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, मोबाइल पे जितने भी हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कहता है कि वैसे चीज का कलेक्शन करना है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि इसमें सभी के लिए ट्रू होगा, सभी के लिए ट्रू होगा और एक ही बात होगा। जैसे अभी हम बोले वोवेल्स के बारे में, तो ये ट्रू भी है, डिफाइंड भी है, और सब ट्रू भी है, और सभी के लिए क्या होगा, एक ही बात होगा। ओके, और अगर ऐसा होता है, अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो उसी को कलेक्शन करना है, तो उसी को एक सेट में रखना है, तो उसी को बोलते हैं सेट कहते हैं। तो सेट का डिफिनेशन क्या था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो कलेक्शन करेंगे वो किस में रखेंगे, कहते हैं कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे तो इसका कुछ नाम होगा क्या, इसका कुछ नाम होगा, नोटेशन होगा। तो हाँ, इसको बोले थे कि कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स वाई जेड, इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कहता है यहाँ पे क्या होगा, कहता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो होता है सो, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट हो सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। तो ये सारा कहानी था सेट से रिलेटेड। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल हम कुछ डिस्कस किए थे, और भी हम डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी महसूस हो और आप समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे, चौथा एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है दी कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो आप ही बोलिए कि यहाँ पर बोल रहा है कलेक्शन कीजिए, किसका कलेक्शन कीजिए, कहता है कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन कीजिए, और वो भी इंडिया का। ओके, तो अब बोलिए, अगर आपको बोला जाए कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स आप बोलेंगे तो किसको बोलेंगे गुड क्रिकेट प्लेयर्स। तो कोई बोलेगा कि नहीं मेरे लिए गुड है विराट कोहली,
कोई और बोलेगा नहीं मेरे लिए सचिन है, कोई और बोलेगा नहीं मेरे लिए बोल सकते हैं शिखर धवन है, कोई और बोलेगा तो बोलेगा कि मेरे लिए रोहित शर्मा है। तो गुड क्रिकेट प्लेयर इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी का मत एक नहीं है और एक मत नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, लिख सकते हैं विच इज नॉट ए सेट। यह एक सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये है कि सभी का मत एक नहीं है। अगर सभी का मत एक रहता तो वो क्या होता, वेल डिफाइंड होता। जैसे देखो ये हम लोग बोले वोवेल्स के बारे में, तो इसमें सभी का मत एक है, ओके, और ये ट्रू भी है। अब हम लोग देखेंगे दी कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। हम लोग देखेंगे कि कलेक्शन करना है किसका, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स पूरे वर्ल्ड का। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, क्या ये सेट होगा? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में बोल रहा है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल के बारे में आप खुद ही सोचिए। आप बोलिएगा नहीं कुत्ता ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो हमको काट लिया था। कोई बोलेगा नहीं हाथी है, मेरा घर तोड़ दिया था। तो इस तरह से लोगों का अपने अपने विचार होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोस्ट डेंजरस सबके अलग अलग व्यू हैं, सबके अलग अलग मत हैं, अपने बताने का तरीका है। तो यहां पे कह सकते हैं कि विच इज नॉट सेट, विच इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है। क्यों? एज मतलब क्योंकि लिखते हैं मैथमेटिक्स में। तो एज मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट डिफाइंड, या तो किसी ने इसका डिफिनेशन नहीं दिया है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल किनको कहेंगे, किसी ने क्लियर अभी तक नहीं किया है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि दी कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉय, कहता है बेस्ट बॉय, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉय, कहता है कलेक्शन कीजिए बेस्ट बॉय का आपके क्लास का, ठीक है। तो आपके क्लास में अगर आपको कलेक्शन करने के लिए बोला जाए कि कौन कौन अच्छा विद्यार्थी है, तो आप किन्हीं 4 स्टूडेंट का कलेक्शन कीजिएगा। अगर हमको बोलेगा तो हम किन्हीं 4 स्टूडेंट को जिसका नाम आपके नाम से अलग होगा, तो सबका कलेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि बेस्ट बॉय, बेस्ट का अभी तक डिफिनेशन नहीं, किसको बेस्ट बोले, है ना। कोई खेलने में बेस्ट है, कोई पढ़ने में बेस्ट है, कोई गाना गाने में बेस्ट है। तो हम लोग नहीं बोल सकते अपने क्लास के बारे में कि कौन बेस्ट है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है विच इज नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि एज बेस्ट बॉय इज नॉट डिफाइंड, ओके, या तो इज नॉट वेल डिफाइंड। कहता है दी कलेक्शन करना है किसका, इवन इंटीजर का। तो क्या इवन इंटीजर का कलेक्शन कर सकते हैं? हाँ, इवन इंटीजर का कलेक्शन कर सकते हैं। अब किसी को बोलिएगा इवन इंटीजर के बारे में, तो जो हम बोलेंगे वो कोई और बोलेगा, ओके। तो ये कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, विच इज ए सेट। यह एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर डिफाइंड है। तो इवन नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इवन नंबर को हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से इवन इंटीजर को लिख सकते हैं, ओके। तो इवन इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं, और इवन इंटीजर में हम लोग इवन यहाँ इसमें क्या होता है, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, ओके, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। इवन इंटीजर बोला है, ठीक है। तो इवन इंटीजर बोला है तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं। इवन इंटीजर प्लस माइनस दोनों होते हैं, ओके। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कहता है कि कलेक्शन कीजिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए। तो हाँ, कलेक्शन कर सकते हैं। क्या कलेक्शन कर सकते हैं? मान लेते हैं कि सेट ए है, तो कहता है फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 कलेक्शन कर दिए 5 तक। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर दिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर दिए। इसका मतलब विच इज ए सेट, ये क्या होगा, सेट होगा। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि सब कोई का मत एक ही होगा, ट्रू भी है। ओके, तो सभी का मत एक है, यानी डिफिनेशन है इसका, तभी तो सब कोई एक ही बात बोल रहा है। तब हम लोग यहां कह सकते हैं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो इसका सेट बना सकते हैं। ओके, ये भी वेल डिफाइंड है तो इसका भी सेट बना सकते हैं। जो वेल डिफाइंड नहीं होता है उसका सेट हम लोग नहीं बना पाते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। कहते हैं कलेक्शन करना है, सुंदर लड़कियों का कलेक्शन करना है। तो सुंदर